नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं RNT न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पुलिस हिरासत से छूटे डल्लेवाल मरण व्रत पर बैठे, बोले मुझे नजरबंद रखा गया। सीएम भगवंत मान के घर के घेराव का फैसला टाला। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शुक्रवार देर शाम रिहा हो गए। लुधियाना के DMC अस्पताल से बाहर निकलने के बाद वे हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पहुंचे। रात 12 बजे वे मरण व्रत अनशन पर बैठ गए। यहाँ पर पहले से ही सुखजीत सिंह हरदो झंडे मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के पास बातचीत के लिए 5 दिन का समय है। 6 दिसंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गई हैं, जिसके बाद सीएम भगवंत मान के घर के घेराव करने का फैसला टाल दिया है। शनिवार को किसान मजदूर मोर्चा ने 6 राज्यों के किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता केरल के किसान नेता पीटी जोन और पंजाब के गुरअमनीत सिंह मांगट ने की। किसानों ने कहा कि डल्लेवाल को हिरासत में लेना आम आदमी पार्टी सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर सभी संगठनों के बीच सहमति बन गई है। बैठक में लंगरों की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और वॉलंटियर की संख्या पर चर्चा की गई है। मुझे जहां रखा वहां मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी। लुधियाना DMC अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, मुझे रात खनौरी से उठाया और अस्पताल में दाखिल किया। मुझे जहाँ रखा वहाँ मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी। दूसरे मरीजों को भी मोबाइल नहीं लाने दिया। सच्चाई ये थी कि मुझे यहाँ नजरबंद रखा गया। मैं किसानों की मेहनत की वजह से बाहर आया हूँ। टेस्ट करने की कई कोशिशें की। ये लोग बहुत कोशिश करते रहे कि मुझे ट्रीटमेंट दे दें। ब्लड टेस्ट, दवा देनी, टेस्ट करने की कई कोशिशें की। अगर मुझे मरण व्रत पर नहीं बैठना होता तो पुलिस वालों की चाय पी लेता। हमारा पंजाब से कोई झगड़ा नहीं। लड़ाई 13 फरवरी से शुरू हुई। ये लड़ाई किसानों का एक फ्यूचर बचाने के लिए है। इस लड़ाई को शांति में तरीके से ऊपर ले जाने का एक ही तरीका बचता है कि नेता अपने प्राणों की आहुति देने की तैयारी करें। पंजाब सरकार ने जो किया वो केंद्र की बुक्कल में बैठकर किया। हमारा पंजाब से कोई झगड़ा ही नहीं है। पंजाब सरकार को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। कई बार कहा गया कि अनशन छोड़ दो। आज जब मुझे रिहा होना था तो इससे पहले अस्पताल की महिला स्टाफ ने मुझे पोते का वीडियो दिखाया। इस पर उस बेचारी का नंबर लग गया कि उसने मुझे वीडियो क्यों दिखाया। मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाले डॉक्टरों को मेरे सामने लाओ कि मेरा मेडिकल कहाँ हुआ है, कब मेरे टेस्ट हुए। मुझे इस दौरान कई बार कहा गया कि अनशन छोड़ दो। मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा ये हुआ कि दूसरे मरीजों को परेशान किया। आंदोलन को रोकने के लिए ये सब किया गया। 1 दिसंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया। 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत शुरू करना था। इससे पहले रात 2 बजे पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें खनौरी बॉर्डर पर टेंट से हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें लुधियाना के DMC अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डल्लेवाल ने वहां अपना अनशन शुरू कर दिया। इसके विरोध में 28 नवंबर को किसानों ने 1 दिसंबर को संगरूर में सीएम भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया था। उनका आरोप है कि उनकी लड़ाई 10 महीने से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ चल रही थी, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। किसान नेताओं ने कहा कि वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लेने से ये साफ हो गया है कि केंद्र सरकार की तरह पंजाब सरकार भी आंदोलन को दबाने में लगी हुई है। सीएम भगवंत मान पहले कहते थे कि मैं किसानों का वकील हूँ, मैं किसानों की तरफ से बोलता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दों को हल करवाने के लिए चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया था। अब सीएम को बताना चाहिए कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अब तक केंद्र से क्या चर्चा की है। पंदेर बोले 6 को दिल्ली कूच करेंगे। सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है और हर जिले में किसानों को इसके लिए लामबंद किया जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, केंद्र के खिलाफ किसानों की लामबंदी तेज होती जा रही है। केंद्र के साथ साथ किसान अब राज्य सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज लाइव।